Hello everyone, ताजिया हाओ। आई एम योर चाइनीज़ टीचर नगमान एंड उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ चाइनीज़ ईडियम्स के बारे में बताऊँगा, जिन ईडियम्स को यूज़ करके आप अपनी जो चाइनीज़ वोकेबलरी है और जो चाइनीज़ आपकी स्पीकिंग लेवल है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ईडियम्स को चाइनीज़ में कहते हैं छंग यू, छंग यू। ठीक है, तो चलें ईडियम्स देखते हैं। नंबर 1 है आई पू शिर शो, आई पू शिर शो। ठीक है, इस ईडियम का मतलब है लव टू मच टू पुट डाउन। ये ऐसे आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ से इतनी लगाव होना, इतना पसंद करना कि उसको हाथ से ना जाने देना। ठीक है, इसको मैं आपको ना हर वर्ड को तोड़ तोड़ के बताता हूँ। आई का मतलब होता है टू लव समथिंग। ठीक है, टू लाइक, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहना, पसंद करना। ठीक है, पू कहते हैं नॉट को। शिर शो, शो कहते हैं हाथ को, आपका हाथ, हैंड। शिर शो मतलब टू नॉट लेट समथिंग गो फ्रॉम योर हैंड, कि अपने हाथ से किसी चीज़ को ना जाने देना। जैसे कि आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को इतना लाइक करना, इतना पसंद करना कि उसको अपने हाथ से ना जाने देना। ठीक है जी, लव्स टू मच समथिंग टू मच टू पुट डाउन, किसी चीज़ को इतना पसंद करना, इतना चाहना कि उसे हाथ से ना जाने देना। आई पू शिर शो, सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करेंगे? च पेंशु रांग व आई पू शिर शो, च पेंशु रांग व आई पू शिर शो। च पेंशु मीन्स दिस बुक, रांग व टू लेट मी, रांग कहते हैं टू लेट, अलाउ मतलब। ठीक है, रांग व आई पू शिर शो। ठीक है, नॉट लेट दिस बुक गो। ठीक है, कि इसको आप अगर सिंपल सेंटेंस अगर इंग्लिश का बताएं तो उसमें आप कह सकते हैं कि आई लव दिस बुक अलॉट, आई लव दिस बुक सो मच। ठीक है, कि मैं इस बुक को इतना पसंद करता हूँ कि मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। ठीक है, आई रियली लाइक दिस बुक, आई लव दिस बुक, यू कैन से दिस। ठीक है, आई पू शिर शो, आई पू शिर शो। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम है ऊ मई च्यालेन, ऊ मई च्यालेन। ऊ मई च्यालेन का मतलब है गुड क्वालिटी एंड चीप। फॉर एग्जांपल आप जब मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ बाय करने के लिए, ठीक है, कुछ भी, तो आप ये देखते हैं कि किसी चीज़ की क्वालिटी भी अच्छी हो और वो इतनी एक्सपेंसिव भी ना हो, चीप हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, आप कोई अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं, अगर आपको क्वालिटी भी उसकी अच्छी मिल जाए और वो इतनी एक्सपेंसिव भी ना मिले, तो उसके लिए आप ये ईडीएम यूज़ करेंगे, ऊ मई च्यालेन। इसको अगर हम तोड़ तोड़ के वर्ड बाय वर्ड करें तो ऊ का मतलब है गुड, ठीक है, थिंक, कोई चीज़। मई, मई कहते हैं ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ठीक है, मई। च्या, च्या कहते हैं प्राइस को, च्या क, च का आपने जो है वर्ड सुना होगा, च्या क प्राइस। लेन, चीप। ठीक है, कि ऐसी प्रोडक्ट जो गुड क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की हो और चीप भी हो, उसके लिए ईडियम यूज होता है ऊ मई च्या लेन। सेंटेंस देखते हैं इसका। च चैन ई फू चन ऊ मई च्या लेन, च चैन ई फू चन ऊ मई च्या लेन। च चैन ई फू का मतलब है दिस पीस ऑफ क्लॉथ। ई फू कहते हैं क्लॉथ को, कपड़े को, ई फू। च चैन ई फू दिस पीस ऑफ क्लॉथ, चन रियली, ऊ मई च्या लेन, कि दिस क्लॉथ इज़ रियली गुड क्वालिटी एंड नॉट एक्सपेंसिव। ठीक है, ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, मीन्स चीप है। ठीक है जी। च चैन ई फू चन ऊ मई च्या लेन, दिस क्लॉथ इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी एंड नॉट सो चीप या इनएक्सपेंसिव, ऊ मई च्या लेन। ठीक है, समथिंग विच इज़ गुड इन क्वालिटी एंड आल्सो चीप, नॉट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम है तू ई ऊ अर, तू ई ऊ अर। तू ई ऊ अर का मतलब है द ओनली वन विद नो कॉपीज़
या आप कह सकते हैं यूनिक, कि कोई ऐसी चीज़ होना कि वो सिर्फ एक हो और यूनिक हो, उसकी कोई कॉपी ना हो सके। ठीक है, अब वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। टू कहते हैं अलोन, तन्हा। ठीक है, अलोन अकेला। ई कहते हैं वन को, ई। ऊ कहते हैं मई हो, मीन्स नॉट। अर मीन्स टू, कि कोई चीज़ अकेली हो, एक हो, ऊ अर, उस जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, यूनिक चीज़ हो, ऐसी चीज़ हो जिसकी कोई कॉपी ना हो सके। ठीक है, यूनिक होना, ऐसी चीज़ होना जिसकी कोई कॉपी ना हो सके। ठीक है, एक चीज़ हो, ओनली वन, उसकी कोई कॉपी, दूसरी कॉपी ना हो सके। सेंटेंस देखते हैं जी, एग्जांपल देखते हैं। मई कारण तो शेर ऊ ई ऊ अर्थ। ठीक है, दोबारा देखें। मई कारण तो शेर ऊ ई तू ई ऊ अर्थ। मई कारण मीन्स एवरी पर्सन, एवरीबडी, तो शेर तू ई ऊ अर्थ, कि एवरी वन इज़ यूनिक, एवरीबडी इज़ यूनिक, कि हर इंसान जो है वो यूनिक है, कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, मई कारण तो शेर तू ई ऊ अर्थ, एवरी वन इज़ यूनिक, एवरीबडी इज़ यूनिक, तू ई ऊ अर। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, नंबर 4। नेक्स्ट है जी वान मई ऊ छुए, वान मई ऊ छुए। वान मई ऊ छुए कहते हैं कोई चीज़ परफेक्ट होना विदाउट एनी शॉर्ट कमिंग्स, कोई चीज़ इतनी परफेक्ट हो कि उसके अंदर कोई भी शॉर्ट कमिंग या कोई भी उसके अंदर कोई ख़राबी ना हो। ठीक है, वान मई ऊ छुए, वान मई ऊ छुए। मैं आपको उसको वर्ड बाय वर्ड करके बताता हूँ। वान मई कहते हैं बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो वंडरफुल हो, ब्यूटीफुल हो, वान मई। ठीक है, खूबसूरत, एक्सीलेंट, वान मई, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ऊ मीन्स, अभी मैंने आपको बताया है प्रीवियस इडियम में, ऊ मीन्स मई हो, मतलब नॉट, ना होना। छुए कहते हैं शॉर्ट कमिंग, डिफेक्ट, कि कोई चीज़ इतनी परफेक्ट हो कि उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। ठीक है, उसके लिए इडियम्स यूज़ होता है। वान मई ऊ छुए। सेंटेंस देखते हैं। था शिर कर वान मई ऊ छुए ता रन। था शिर कर वान मई ऊ छुए ता रन, कि ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन, ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन। था मीन्स ही, शिर कर ही इज़ वान मई ऊ छुए ता रन, ही इज़ अ परफेक्ट गाय, ही इज़ अ परफेक्ट मैन। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस, मैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आप लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप इस इडियम्स को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। वान मई ऊ छुए का मतलब है, वान मई ऊ छुए, कि समथिंग विच इज़ परफेक्ट विदाउट एनी शॉर्ट कमिंग। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट इडियम देखते हैं, नंबर 5। लास्ट इडियम है तुई न्यू थान छिन। तुई न्यू थान छिन, ये इंटरेस्टिंग इडियम है। आप लोग इसको मतलब अपग्रेड, मतलब डेली यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन मीन्स भैंस के आगे बीन बजाना। हम उर्दू में कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। तुई न्यू थान छिन, तुई न्यू थान छिन, भैंस के आगे बीन बजाना। तुई न्यू थान छिन। वर्ड बाय वर्ड देखें अगर इसको, तो तुई न्यू मीन्स, न्यू कहते हैं काओ, कि इन फ्रंट ऑफ काओ, भैंस के सामने क्या, थान छिन। ठीक है, क्या करना, पियानो बजाना। थान छिन कहते हैं टू प्ले पियानो। तो इट्स मीन कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना, उर्दू में हम कहते हैं। तो ये इडियम है तुई न्यू थान छिन, तुई न्यू थान छिन। सेंटेंस देखें, सेंटेंस इसका आप कह सकते हैं कन था शो हुआ चन शिर तुई न्यू थान छिन। मीन्स कन था शो हुआ, उसके साथ बात करना। कन था विद हिम, शो हुआ टू टॉक, बात करना। चन शिर रियली इट्स लाइक तुई न्यू थान छिन, जस्ट लाइक कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। मीन्स टू टॉक विद हिम इज जस्ट लाइक कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन, उसके साथ बात करना ऐसा है जैसा कि भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है जी, इडियम क्या है, तुई न्यू थान छिन। तुई न्यू थान छिन इंटरेस्टिंग इडियम है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तुई न्यू थान छिन मीन्स
कास्टिंग बर्ड बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। ये मैंने आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इडियम्स बताए हैं 5, जिसको आप डेली यूज़ करके अपनी चाइनीज़ वोकैबलरी है उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसको आप याद कैसे करेंगे। आप इन इडियम्स को किसी भी जगह पे लिख लें, ठीक है। लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी, और जब माइंड में चीज़ आपके बैठेगी, आप इसको प्रैक्टिस करें, दूसरों के साथ इडियम बोलें, किसी दूसरे के साथ बात करें, इडियम को उसमें यूज़ करें, तो आप इन इडियम्स को याद कर सकते हैं प्रैक्टिस से। और ये इडियम्स आपको जो आपकी एक लेवल है लर्निंग का, उसको एडवांस कर देते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेकर चले जाती हैं आपकी चाइनीज़ लर्निंग को, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ज़ैचियन।